हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सब्जेक्ट प्लानिंग। जैसे कि यहाँ पे हम प्रिपरेशन कर रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 2 एजुकेशन की, जिसमें आज के सेशन में हम डील करेंगे यूनिट 2 का आपका बी सेक्शन, राइट। यूनिट 2 का जो ए सेक्शन था जिसमें कमेटी एंड कमीशंस थी वो हम लोगों ने डिस्कस कर रखी हुई है। तो जिन लोगों ने भी वीडियोस को नहीं देखा है वो जाके उन वीडियोस को देख लें। उसके अलावा उसका पीडीएफ यूनिट 2 का ए सेक्शन का, ठीक है, किसका 2 का ए सेक्शन का जो पीडीएफ है वो आपको कहाँ पे मिलेगा? टेलीग्राम पे मिलेगा, ठीक है। टेलीग्राम पे मिल जाएगा, वो आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा और एग्जाम तक आप लोग रीड करते रहिएगा उसको, राइट। तो आज का जो ये 2 का बी सेक्शन है, ठीक है, जहाँ पे हम लोग देखेंगे रिलेशनशिप क्या है बिटवीन द पॉलिसीज एंड एजुकेशन, ठीक है। इससे थोड़ी देर पहले मैंने एक क्लास आप लोग की अपलोड की है, ठीक है, और अभी आपकी दूसरी क्लास है जिसमें 2 का 20 पूरा यहाँ पे कवर हो जाएगा आपका। तो कल का जो दिन रहेगा वहाँ पे हम लोग 2 का सी कवर कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 2 के 20 के सेक्शन में क्या क्या है? रिलेशनशिप बिटवीन द पॉलिसीज एंड एजुकेशन, पॉलिसीज और एजुकेशन के बीच में क्या क्या रिलेशनशिप है वो देखेंगे। लिंकेज क्या है एजुकेशनल पॉलिसीज, ठीक है, और नेशनल डेवलपमेंट के बीच में कौन कौन सा डिटर्मिनेंट है एजुकेशन पॉलिसी का, और प्रोसेस क्या है पॉलिसी फॉर्मेशन का। कई देखो यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है आपका, ये इंपॉर्टेंट है प्रोसेस ऑफ पॉलिसी फॉर्मेशन, ठीक है। एनालिसिस करना एग्जिस्टिंग सिचुएशन का, यही स्टेप्स ही हैं आपके, ठीक है, यही पूछे जाते हैं। जनरेशन ऑफ पॉलिसी ऑप्शंस, evaluation of policy options, making the policy decision, planning of policy implementation, policy impact assessment and subsequent policy cycles, ठीक है। These are the stages of the policy formulation। तो आपका जो इसमें important है वो क्या है? खाली process of policy formation, ठीक है। तो इसी से क्वेश्चन अभी तक तो इसी से क्वेश्चन ज़्यादातर आए हुए हैं, ठीक है, लेकिन हम सारे को यहाँ पे देखेंगे, राइट। तो सबसे पहले आते हैं पॉलिसी क्या है और एजुकेशन, ठीक है। एजुकेशन तो हम सभी को पता है, ठीक है, फिर भी मैंने यहाँ पे डेफिनेशन डाल दी। पॉलिसी क्या है? एक डिसीजन मेकिंग फ्रेमवर्क है या फिर कोर्स ऑफ एक्शन है किसी भी डिजायर इफेक्ट और चेंज को लाने के लिए, ठीक है, डिजायर्ड इफेक्ट और चेंज को अचीव करने के लिए, ठीक है। तो ये क्या है? एक डिसीजन मेकिंग फ्रेमवर्क है, ठीक है, वन लाइन में कंप्लीट। मीनिंग ऑफ एजुकेशन की अगर हम बात करते हैं, एजुकेशन एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है जिसके थ्रू जो भी चाइल्ड है, एडल्ट है, वो क्या करते हैं? नॉलेज को एक्वायर करते हैं, एक्सपीरियंस को लेते हैं, स्किल और साउंड को डेवलप करते हैं, एटीट्यूड को डेवलप करते हैं। ये इंडिविजुअल को सिविलाइज बनाता है, रिफाइंड बनाता है, कल्चर्ड बनाता है, एजुकेटेड बनाता है। इसका गोल क्या है? इंडिविजुअल को परफेक्ट बनाना, और जो इंडिविजुअल से रिलेटेड जो डेली लाइफ की प्रॉब्लम्स है, उसकी जो वेरियस प्रॉब्लम्स है लाइफ की, उसको सॉल्व करना, राइट। अब आ जाते हैं अपने टॉपिक पे, जहाँ पे बात करते हैं इसके बारे में, रिलेशनशिप ऑफ एजुकेशन पॉलिसीज। एजुकेशन को इसको ऐसे समझ, देखो यहाँ पे इसको बहुत डिटेल में नहीं हम लोग को जानना है, ठीक है। सिर्फ एजुकेशन और पॉलिसीज के बीच में क्या रिलेशंस है, ठीक है, वो देखना है। यहाँ पे रिलेशनशिप है, एजुकेशन इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस विच ब्रिंग अ पॉजिटिव चेंजेस, ठीक है। एजुकेशन क्या है? एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, ठीक है, मतलब धीरे धीरे क्या होता है? पॉजिटिव चेंज लेके आता है ह्यूमन के बिहेवियर में, ह्यूमन के लाइफ में, ठीक है। उसके अलावा वी कैन ऑल्सो डिफाइन एजुकेशन एज अ प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज थ्रू स्टडी ऑफ इम्पार्टिंग द नॉलेज बाय वे ऑफ इंस्ट्रक्शन और सम प्रैक्टिकल प्रोसीजर, ठीक है। देखो एजुकेशन जो है वो धीरे धीरे, ठीक है, एक ह्यूमन की जो लाइफ है उसका जो बिहेवियर है उसमें पॉजिटिव चेंजेस लेके आता है। उसके अलावा अगर एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन में क्या है कि नॉलेज को वहाँ पे हम एक्वायर करते हैं, ठीक है, इंस्ट्रक्शंस के थ्रू, है ना, प्रैक्टिकल जो प्रोसीजर्स हो रहे होते हैं उसके थ्रू, ठीक है। तो ये होता है हमारा एजुकेशन, ठीक है। देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप, यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है बिटवीन द पॉलिसीज एंड एजुकेशन, ठीक है, बिटवीन द पॉलिसीज एंड एजुकेशन। द इफेक्टिव इम्प्रूवमेंट जो हमें लाना है एजुकेशन में, ठीक है, इफेक्टिव जो इम्प्रूवमेंट लाना है एजुकेशन, वो किसके थ्रू हम ला सकते हैं? पॉलिसीज के थ्रू ला सकते हैं। बात समझ में आई कि रिलेशनशिप क्या है? अगर एक उसमें स्टेटमेंट में बात करूँ कि अगर मैं बात करूँ रिलेशनशिप क्या है एजुकेशन और पॉलिसीज के बीच में, एजुकेशन में जो भी हमें चेंजेस लेके आने हैं, जो भी हमें इम्प्रूवमेंट लेके आने हैं, ठीक है, इफेक्टिव इम्प्रूवमेंट जो भी हमें चाहिए, ठीक है, वो किसके थ्रू हो सकते हैं? पॉलिसीज के थ्रू हो सकते हैं। जैसे अभी आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई 2020, ठीक है, वो क्या है? एक पॉलिसी है जिसके थ्रू हम क्या करेंगे? इम्प्रूवमेंट लाएंगे हमारे एजुकेशन सिस्टम में, जो हमारे फ्यूचर जो जनरेशन है उसको बेनिफिट कर पाएगी, राइट। क्लियर है? Various types of commission and committees were formed and to this great success was achieved in this contest। कई सारे commissions और committees इसके लिए भी इससे पहले हम लोग ने पढ़े ना, वही सारे कई सारे फॉर्म हुए थे, ठीक है।
तो एज अ रिजल्ट ऑफ दीज पॉलिसीज गांधी जी द बेसिक स्कूल वॉज स्टार्टेड इन इंडिया। ये सब जो पॉलिसीज हैं जिसका रिजल्ट क्या निकला कि गांधी जी ने बेसिक स्कूल को स्टार्ट किया इंडिया में, जहाँ पे मॉडर्न रिसोर्सेज का इन्होंने एजुकेशन सेक्टर में यूज़ किया, इफेक्टिव चेंजेस लेके आए, यूनिफॉर्मिटी लाए, रिफ्लेक्ट इफेक्टिव पॉलिसीज में रिफ्लेक्शन था इफेक्टिव पॉलिसीज का। देयरफॉर इंडिपेंडेंट इज एन इंडिपेंडेंट द रिलेशनशिप बिटवीन द पॉलिसी एंड एजुकेशन। मतलब ये कैसे है, ये जो पॉलिसीज और एजुकेशन जो है, इनका जो रिलेशनशिप वो क्या है, एक स्वतंत्र है, ठीक है, इनका जो इंडिपेंडेंट रिलेशनशिप है, ठीक है। सिंपल से इसमें से ये भी स्लाइड आपको याद रखने वाली नहीं है, जो याद रखना है वो खाली आपको ये याद रखना है कि पॉलिसी क्या है, एक इफेक्टिव इम्प्रूवमेंट है, ठीक है, जो हम एजुकेशन सिस्टम में जिसका यूज करके ला सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं क्या लिंकेज है एजुकेशन पॉलिसी का और नेशनल डेवलपमेंट में, ठीक है। लिंकेज मतलब जो भी इनके बीच में जो संबंध है, ठीक है, उसकी बात। एजुकेशन पॉलिसी कैन बी फॉर्मली अंडरस्टूड एज विद द एजुकेशन ऑफ एक्शन टेकन बाय गवर्नमेंट इन रिलेशन हाउ गवर्नमेंट एड्रेस द प्रोटेक्शन एंड डिलीवरी ऑफ एंड प्रैक्टिसेस एजुकेशन इन अ गिवन सिस्टम। मतलब एजुकेशन पॉलिसी की अगर बात करते हैं तो उसको कैसे समझ सकते हैं, जो भी एजुकेशन या फिर जो भी एक्शंस गवर्नमेंट ने लिए हैं, ठीक है, प्रोडक्शन के लिए, डिलीवरी के लिए, कौन कौन सी प्रैक्टिसेस की डिलीवरी होनी चाहिए एजुकेशन सिस्टम में। नेशनल डेवलपमेंट क्या है, टोटल इफेक्ट है, ठीक है। नेशनल डेवलपमेंट क्या है, टोटल इफेक्ट है ऑफ ऑल सिटीजन फोर्सेस एंड एडिशन टू स्टेक ऑफ फिजिकल ह्यूमन रिसोर्सेज एंड नॉलेज एंड स्किल्स, ठीक है। इस लाइन को याद रखना है, सभी नागरिकों की शक्ति के कुल प्रभाव में जो राष्ट्रीय विकास और जो आपकी मटेरियल रिसोर्सेज है, ह्यूमन रिसोर्सेज है, ठीक है, वो क्या है, ये सारी चीज़ों का यहाँ पे, ठीक है। एजुकेशन पॉलिसी क्या है, प्लेज एन एक्सट्रीमली क्रूशियल रोल इन लॉन्ग टर्म ग्रोथ। एजुकेशन जो पॉलिसी है वो लॉन्ग टर्म ग्रोथ में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ अ नेशन, इट ब्रिंग्स द पॉजिटिव इन अवर लाइफ, ठीक है। और यही मतलब ये अंडरलाइन कर लेना, ये वाली लाइन को, प्रोडक्ट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ अ नेशन ब्रिंग्स इन अवर लाइफ। मतलब क्या है, ये जो पॉलिसीज है वो लॉन्ग टर्म ग्रोथ और प्रोटेक्शन जो होती है नेशन के लिए, उसमें एक क्रूशियल रोल प्ले करती है, एक्सट्रीमली क्रूशियल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जिससे जो हमारी जो लाइफ है उसमें पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है, पॉजिटिविटी आती है, ठीक है। इट टीचर्स अस नॉट ओनली टू थियोरेटिकल मटेरियल। जो पॉलिसीज है खाली थियोरेटिकल मटेरियल को टीच नहीं करती है, वो प्रैक्टिकल मटेरियल्स के बारे में भी बात करती है, प्रैक्टिकल चीज़ों पे भी बात करती है, ठीक है, जिससे हम सक्सेसफुली अपनी लाइफ को लेड कर पाए, ठीक है, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की तरह सोशल एंड इकोनॉमिकल डेवलपमेंट हो पा रहा है हमारे नेशन का, ठीक है। एजुकेशन इज अ ब्रॉड सेंस इम्प्रूव। एजुकेशन क्या है, एक ब्रॉड सेंस में जहाँ पे इम्प्रूव करना कैपेबिलिटीज ऑफ इंडिविजुअल्स एंड कैपेसिटीज ऑफ इंस्टीट्यूशन एंड बिकम अ कैटलिस्ट, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये लाइन पूछी गई। इंस्टीट्यूशन जो है यहाँ पे, देखो एजुकेशन की अगर हम बात करते हैं, एजुकेशन देखा जाए तो वो क्या करती है, ब्रॉड सेंस में इम्प्रूव करती है। अगर एजुकेशन को ब्रॉड सेंस में देखिए, इम्प्रूव करती है किसको, इंडिविजुअल की जो कैपेबिलिटीज है, इंडिविजुअल की जो कैपेबिलिटीज है एंड द कैपेसिटीज ऑफ इंस्टीट्यूशन, और जो कैपेसिटी है इंस्टीट्यूशंस की, ठीक है। और ये एक तरीके का क्या है, कैटलिस्ट है, ठीक है। ये जो एजुकेशन है वो क्या है, एक कैटलिस्ट है जो क्लोजली इंटर रिलेटेड है इकोनॉमिकल, सोशल, कल्चर और डेमोग्राफिक चेंजेस के साथ, ठीक है। द ग्रेटेस्ट नीड ऑफ आर इज टू, जो ग्रेटेस्ट नीड है, ठीक है, आर इज टू रीडिजाइन द करिकुलम, टेक्स्ट बुक, टीचिंग मेथोडोलॉजी, चिल्ड्रंस लिटरेचर, फॉर्मूला एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन, ठीक है। इनको रिफॉर्म करने की जरूरत है, इन्हें रीस्ट्रक्चर करने की जरूरत है। इट शुड इनेबल द लर्नर टू लर्न नॉलेज डेवलप। ये सारी चीज़ें क्या करती है, लर्नर को इनेबल करती है नॉलेज को डेवलप करने में, इंटेलेक्चुअल स्किल्स को, उनके एटीट्यूड्स को, ठीक है, उनके ओवरऑल डेवलपमेंट को, ऑल राउंड डेवलपमेंट को, ठीक है। तो इस वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक। अब इनके ये भी आपका कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं था, ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें डिटर्मिनेंट जो है एजुकेशन पॉलिसीज के, ठीक है। जो डिटर्मिनेंट है एजुकेशन पॉलिसी के, वो डिपेंड किस पे करते हैं, क्वालिटेटिव जो पॉलिसी फ्रेम की जा रही बाय द गवर्नमेंट ड्यूरिंग इट्स पॉलिसी प्लानिंग। Qualitative education, new education policy, new development, innovative ideas are the base of good education policy. These are the base of the good education policy. Other factors कौन कौन से, social, economical, political reason, ठीक है। तो ये जो पॉइंट लिखे हैं यहाँ पे डिटर्मिनेंट्स आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं,
पॉलिसी डिजाइन करना, स्टेक होल्डर का एंगेजमेंट होना, इंस्टीट्यूशनल पॉलिसी और सोसाइटल कॉन्टेक्स्ट को देखना, इम्प्लीमेंटेशन करना स्ट्रेटजीज का सोसाइटी, इकोनॉमिक, कल्चरल, फिजिकल फैसिलिटीज को। ये सब क्या है आपके एजुकेशनल डिटर्मिनेंट्स हैं, ठीक है, पॉलिसी के डिटर्मिनेंट्स हैं। अब प्रोसेस ऑफ पॉलिसी फॉर्मेशन की बात करते हैं। प्रोसेस ऑफ पॉलिसी फॉर्मेशन की अगर हम बात करते हैं, पॉलिसी फॉर्मुलेशन क्या है, इज द डेवलपमेंट ऑफ इफेक्टिव एंड एक्सेप्टेबल कोर्स है ऑफ एक्शन है एड्रेसिंग व्हाट हैज बीन प्लेस्ड ऑन द पॉलिसी एजेंडा। मतलब पॉलिसी फॉर्मेशन से क्या आप देख सक पाते हैं कि पॉलिसी मतलब एक तरीके से कि कैसे हमें आगे का विकास प्रभावी ढंग से, मतलब कैसे हमें एड्रेस करना है, ठीक है, ऐसे समझो उसको, पॉलिसी फॉर्मुलेशन को सिंपल सी। यहाँ पे क्या होता है, डेवलपमेंट होता है इफेक्टिव एंड एक्सेप्टेबल कोर्सेज ऑफ एक्शन का, ठीक है, पॉलिसी फॉर्मुलेशन में डेवलपमेंट होता है किसका, इफेक्टिव और एक्सेप्टेबल कोर्सेज ऑफ एक्शन का, जो एड्रेस करते हैं किसको, व्हाट हैज बीन प्लेस्ड ऑन द पॉलिसी, क्या प्लेस करना रखना चाहिए पॉलिसी एजेंडा में। इट इन्वॉल्व जहाँ पे डिस्कशंस होते हैं स्कॉलर्स के बीच में, ठीक है, और वो पॉसिबल सॉल्यूशंस को बताते हैं, ठीक है, जिसके फॉलोड बाय एडॉप्शन ऑफ अ न्यू पॉलिसीज, अमेंडमेंट जो भी एग्जिस्टिंग पॉलिसीज हैं, ठीक है, तो ये वाली सारी चीज़ें। अब प्रोसेस इसकी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, प्रोसेस इसकी इंपॉर्टेंट है, ठीक। इसमें एक चीज़ चलो भी बातें बताती हूँ इसमें, इसकी प्रोसेस इम्पोर्टेंट है, जिसमें ये एक मेजरमेंट है, ठीक है, मेजर स्टेप्स लेती है, ठीक है। इसके बाद के जो आपके उसमें दे रखे हुए हैं सिलेबस, वो भी देखेंगे। सेलेक्ट करना डिजायर ऑब्जेक्टिव्स को, आइडेंटिफाई करना टारगेट ऑब्जेक्टिव को, डिटरमाइन करना किस रास्ते से उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करेंगे, फिर डिजाइन करना स्पेसिफिक प्रोग्राम को इरिस्पेक्टिव ऑफ, ठीक है, उसके फिर इम्प्लीमेंट करना जो भी मेजर्स हैं, ठीक है, एम्फेसाइज इम्पैक्ट जो भी है टारगेट सब्जेक्ट का, ठीक है। तो सबसे पहले डिजायर ऑब्जेक्टिव को सेलेक्ट करना, फिर आइडेंटिफाई करना टारगेट ऑफ द ऑब्जेक्टिव, फिर डिटरमाइन करना पाथवे को जिससे आप उसको अचीव कर पाए, फिर एक स्पेसिफिक प्रोग्राम को डिजाइन करना, फिर उसको इम्प्लीमेंट करना, ठीक है। ये क्या है, मेजर स्टेप्स हैं आपके, ठीक। अब जो प्रोसेस है पॉलिसी फॉर्मेशन का, ठीक है, जो प्रोसेस है पॉलिसी फॉर्मेशन का, जिसमें पहला ये 1 2 3 ये आपको याद होनी चाहिए स्टेप में। यहाँ पे आई थिंक मैं एक स्टेप भूल गई हूँ, एक 1 2 3 4 5 6 7 स्टेप होनी चाहिए। इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन के बाद एक प्रोसेस ऑफ इसका भी यहाँ पे कर लो, ठीक है। इवैल्यूएशन ऑप्शन के बाद हम जब भी इवैल्यूएट करते हैं ना, उसके बाद हम डिसीजन मेक करते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग को याद होना चाहिए, ठीक है। डिसीजन मेकिंग, ठीक है, ये कॉपी में लिख लेना आपने, डिसीजन मेकिंग पॉलिसी, ठीक है, डिसीजन करना आफ्टर इवैल्यूएशन। फिर आपका फिफ्थ स्टेप हो जाता है इम्प्लीमेंटेशन पॉलिसी जो है, ठीक है, फिर उसका इम्पैक्ट का असेसमेंट करना, फिर सब्सिक्वेंट पॉलिसी को डिजाइन करना, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए। अब इसमें एक चीज और समझ लो, जो पहले फर्स्ट फोर्स है, ठीक है, पहले जो 4 है, ठीक है, जी अपनी कॉपी में लिखना 1 to 4, ठीक है। जो 1 to 4 है वो किसके साथ डील करते हैं, ये डील करते हैं, ये पूछा भी गया आपका, ये किसके साथ डील करते हैं, पॉलिसी मेकिंग के साथ, ठीक है। इससे आप लोग को याद करने में भी आसानी होगी, पॉलिसी मेकिंग के साथ ये डील करते हैं, अपनी कॉपी में ये भी लिख लेना, ठीक है। और जो फिफ्थ है, ठीक है, जो फिफ्थ है, फिफ्थ स्टेप वो डील किसके साथ करता है, प्लानिंग के साथ, किसके साथ डील करता है, प्लानिंग के साथ, प्लानिंग, ठीक है। और 6 और 7 जो है, 6 और 7 है, वो किसके साथ डील करते हैं, पॉलिसी एडजस्टमेंट के साथ, किसके साथ डील करते हैं, पॉलिसी एडजस्टमेंट, राइट। तो ये अपनी कॉपी में एक्स्ट्रा और ऐड कर लेना आप लोग, ठीक है, क्योंकि ये पूछा गया हुआ है आपसे, ठीक। मैंने इसके लिए स्पेस छोड़ी थी यहाँ पे आपको बताने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे बता दिया तो फिर बताने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, आप ये लोग अपना कर लेना, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पे जो हम अच्छा ये भी देख लो, ये जो एनालिसिस है, जो जनरेशन है, इसको जरा सा समझ लो। अगर हम बात करते हैं एनालिसिस की पहले स्टेप की, स्टेप 1 की, जहाँ पे हम क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं किसकी, जो हमारी एग्जिस्टिंग सिचुएशंस है। तो वहाँ पे क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, आपका बैकग्राउंड आ जाता है, अपनी कॉपी में ऐसे ही लिख लेना की पॉइंट में, बहुत डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं, बुक में बहुत डिटेल में लिखा हुआ है, ठीक है। पॉलिटिकल जो कॉन्टेक्स्ट है, ठीक है, पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट हो गया,
ठीक है। और उसके अलावा एजुकेशन सेक्टर हो गया, ठीक है, एजुकेशन सेक्टर हो गया, ठीक। और इकोनॉमिकल कॉन्टेक्स्ट, ये भी इम्पोर्टेंट होता है, कभी भी एनालिसिस करते हैं तो इकोनॉमिकल कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। ये मेरा पेन टैब पता नहीं कैसे चल रहा है कि मुझसे लिखा भी नहीं जा रहा सही से, उल्टा सीधा। इकोनॉमिकल कॉन्टेक्स्ट, राइट। उसके बाद आता है जनरेशन ऑफ पॉलिसी ऑप्शन, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या है आपका, बस यही पढ़ना है आपको 2 के बी सेक्शन में, इम्पोर्टेंट यही है, ठीक है। उसके बाद 2 का बी सेक्शन भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा क्या है, जेनरेशन, ठीक है, ऑफ पॉलिसी, ठीक है। जनरेशन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होते हैं, हम जनरेट करते हैं न्यू पॉलिसीज को, ठीक है, जो भी प्रेजेंट सिचुएशंस है, ठीक है, या फिर उसके कॉन्टेक्स्ट, मतलब जो भी हम यहाँ पे जनरेशन ऑफ पॉलिसीज में सिंपल सी बात ये है कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, न्यू पॉलिसीज को जनरेट करते हैं यहाँ पे, ठीक है, न्यू पॉलिसीज को जनरेट करते हैं यहाँ पे, है ना। अब ये जो जब पॉलिसी को जनरेट करते हैं तो हमें कौन सी टाइप की पॉलिसी को जनरेट करना चाहिए, ठीक है। जनरेशन ऑफ पॉलिसीज में यहाँ पे क्या होता है आपका, न्यू पॉलिसी को जनरेट करते हैं, है ना। अब ये जो न्यू पॉलिसी को जनरेट कर रहे हैं तो इसमें भी पॉलिसी भी कई तरीके की होती है, कौन कौन सी होती है, इशू स्पेसिफिक पॉलिसी होती है, जो शॉर्ट, यहाँ पे क्या होता है, ये जो पॉलिसी होती है यहाँ पे शॉर्ट टर्म डिसीजंस होते हैं, कैसे डिसीजंस होते हैं, शॉर्ट टर्म, ठीक है, शॉर्ट टर्म डिसीजंस होते हैं यहाँ पे, है ना, शॉर्ट टर्म डिसीजंस होते हैं। डे टू डे यहाँ पे मैनेजमेंट होता है, डे टू डे मैनेजमेंट होता है, कॉपी में की पॉइंट पे लिखना आपने, ठीक है। डे टू डे यहाँ पे मैनेजमेंट होता है। फिर मल्टी प्रोग्राम होते हैं, यहाँ पे डिफरेंट फील्ड्स के बारे में बात होती है, यहाँ पे क्या होता है, डिफरेंट फील्ड्स, ठीक है, डिफरेंट फील्ड्स के बारे में बात होती है, ठीक है। फिर लार्ज स्केल पॉलिसी की बात करते हैं, जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स होते हैं, ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स होते हैं, ठीक है, उनकी प्रॉब्लम्स को यहाँ पे डिस्कस किया जाता है, ठीक है। और लाइक उनकी जो जनरल और बेसिक जो रिक्वायरमेंट होती है इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया जाता है, ठीक है। तो ये टाइप्स ऑफ पॉलिसीज है। जब हम टाइप्स ऑफ किस टाइप की पॉलिसी को हम लोग यहाँ पे जनरेट कर रहे हैं ये डिसाइड कर लेते हैं, उसके बाद आता है कि ये जो प्रोसेस है पॉलिसी को जनरेट करने के लिए, तो उसको भी कई तरीके से हम लोग जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। हमने पॉलिसी को डिसाइड कर लिया, कई तरीके से कहने का मतलब क्या है, कि इनको डिफरेंट डिफरेंट मोड में किया जा सकता है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट मोड कहने का मतलब क्या है, एक सिस्टमैटिक मोड होता है आपका, बहुत डिटेल में जाने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, एक होता है सिस्टमैटिक मोड, ठीक है। सिस्टमैटिक कहने का मतलब है जहाँ पे हम डेटा को जनरेट करेंगे, जनरेशन ऑफ डेटा, फॉर्मुलेशन ऑफ डेटा, प्रायोरिटाइजेशन एंड रिफाइनिंग ऑप्शन, ठीक है, मतलब एक सिस्टमैटिक तरीके से हम कर रहे हैं, ठीक है। फिर आता है इंक्रीमेंटल मोड, ठीक है, फिर इसी में आता है आपका इंक्रीमेंटल मोड, इसका नाम आप लोग याद रखो, ठीक है, इंक्रीमेंटल मोड, ठीक है। फिर आता है आपका एडहॉक मोड, ठीक है, एडहॉक मोड किस मोड में आप कर रहे हो, एडहॉक मोड में। फिर आता है आपका इंपोर्टेशन, ठीक है, इंपोर्टेशन मोड, आयात मोड इसे बोलते हैं, ठीक है, इंपोर्टेशन मोड, ठीक है। तो ये जनरेशन ऑफ पॉलिसी को हम लोग क्या करते हैं, मतलब सिस्टमैटिक मोड में, इंक्रीमेंटल मोड, एडहॉक मोड, इनमें से कर सकते हैं, ठीक है। अब आता है इसके बाद थर्ड स्टेप आता है आपका इवैल्यूएशन का, कौन सा आता है, इवैल्यूएशन का, ठीक है। इवैल्यूएशन कहने का क्या है, इवैल्यूएशन जब भी हम इवैल्यूएशन करेंगे, ठीक है, तो वहां पे क्या चेक करेंगे, ये की पॉइंट है, डिजायरेबिलिटी, ठीक है, और क्या चेक करेंगे, फीजिबिलिटी, फीजिबिलिटी, और क्या चेक करेंगे, अफोर्डेबिलिटी, ठीक है, इन चीजों को वहां पे हम लोग चेक करेंगे, अफोर्डेबिलिटी, ठीक है, इच्छा, साध्यता और सामर्थ्य, राइट। नेक्स्ट आ जाओ, अब बात करते हैं डिसीजन मेकिंग की, ठीक है। डिसीजन मेकिंग में तो कुछ नहीं है,
डिसीजन मेकिंग कहने का मतलब क्या है, ये क्या है, एक तरीके का कंक्लूजन है, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, कंक्लूजन निकालते हैं, ठीक है, डिसीजन लेते हैं, कंक्लूजन निकालते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आता है डिसीजन मेकिंग के बाद प्लानिंग ऑफ, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने का, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने का प्लानिंग करते हैं, ठीक। प्लानिंग करने के बाद हम क्या करेंगे, पॉलिसी का जो इम्पैक्ट है, ठीक है, पॉलिसी का जो इम्पैक्ट है उसका असेसमेंट करेंगे, पॉलिसी का जो इम्पैक्ट है उसका असेसमेंट करना, ठीक है, पॉलिसी के इम्पैक्ट का असेसमेंट करना है यहाँ पे, ठीक है। फिर आता है यहाँ पे लास्ट सब्सिक्वेंट पॉलिसी साइकिल, सब्सिक्वेंट पॉलिसी साइकिल। सब्सिक्वेंट पॉलिसी साइकिल कहने का मतलब है क्या, एक पॉलिसी क्या है जहाँ पे हम क्या करते हैं, मतलब जैसे कैसे इसको बताऊं मैं, मतलब ये जो सब्सिक्वेंट पॉलिसी है यहाँ पे ये क्या है, एक तरीके का पूरा चक्र की तरह चलता है। पॉलिसी जो होती है वो एक क्या है, पॉलिसी साइकिल का एक टूल है जहाँ पे हम क्या करते हैं, पॉलिसी के जो आइटम्स होते हैं, जो पॉलिसी के अंदर आइटम्स होते हैं, ठीक है, मतलब एजेंडा सेटिंग हो गया, पॉलिसी फॉर्मुलेशन हो गया, इवेलुएशन हो गया, इम्प्लीमेंटेशन हो गया, अडेप्टेशन हो गया, है ना, इन सबको क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं, जो पॉलिसी के अंदर आइटम्स होते हैं। इसी वजह से इसको जो सब्सिक्वेंट पॉलिसी है इसे स्टेजेस अप्रोच भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, स्टेजेस अप्रोच भी बोला जाता है। मैंने यहाँ पे आपको वही बातें बताई जो कि एग्जामी पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसको मैंने स्लाइड में जानबूझ के भी नहीं डाला, इसको मैं ऐसे ही आपको स्लाइड में समझाना चाह रही थी, क्योंकि बहुत डिटेल में जब बुक वगैरह आप लोग देखोगे तो वहाँ पे बहुत डिटेल वगैरह रखा हुआ है और इतना डिटेल में हमें करने की जरूरत नहीं है, तो इसी वजह से मैंने उस चीज़ को स्लाइड में नहीं डाला यहाँ पे, ठीक है। तो अपनी कॉपी में ऐसे ही की पॉइंट के थ्रू बना लो, सिर्फ आपको क्या करना है, इसको समझना है बस, और कुछ नहीं करना है यहाँ पे, ठीक है। एक चीज़ और थी यहाँ पे, हाँ ये तो थी, जेम्स एडमसन ने कुछ स्टेजेस को बोला था पॉलिसी साइकिल में। सबसे पहले एजेंडा सेटिंग करना, ठीक है, ये एक तरीके से पॉलिसी की जो आइटम्स है, अभी जो सब्सिक्वेंट साइकिल हम लोग देख रहे थे, ठीक है। एजेंडा सेटिंग करना, पॉलिसी का फॉर्मुलेशन करना, डिसीजन मेकिंग करना, इम्प्लीमेंटेशन करना, देन इवेल्युएशन, ठीक है। ये आप लोगों को याद रखने हैं। तो यहाँ पे आप लोगों का यूनिट का 2 का बी सेक्शन भी कंप्लीट हो गया, ठीक है, यूनिट 2 का बी सेक्शन भी कंप्लीट हो गया है। एक मिनट फिर से वापस आ जाओ, जस्ट अ सेकेंड। पता नहीं क्या हो गया मेरे लैपटॉप में आज, तो जस्ट अ सेकेंड, मैं फिर से डाल लगा रही हूँ, स्क्रीन रिमूव हो गई है, ये वैसे पता नहीं लैपटॉप में कुछ दिक्कत कर रहा है, क्या हो गया आई डोंट नो। स्क्रीन को मैं ऐड कर रही हूँ जस्ट, आज सुबह से ही लैपटॉप में मेरे प्रॉब्लम चल रही है। ऐसे ही मैं स्क्रीन को ऐड करती हूँ, रिकवरी मांग रहा है, बस एक सेकेंड। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या क्या चीज़ें देख ली, रिलेशनशिप क्या होता है बिटवीन द पॉलिसीज एंड एजुकेशन, लिंकेज देख लिया है, डिटरमिनेंट्स को देख लिया है, और पॉलिसी का फॉर्मुलेशन कैसे होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को देख लिया, उम्मीद करती हूँ ये सेशंस आपके लिए यूज़फुल रहेंगे। उसके अलावा जो लोग भी टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हो वो लोग वहाँ पे जुड़ जाओ, और जो लोग जुड़े हो टेलीग्राम पे और जो MCQs में दे रही हूँ वो, हाँ, जो लोगों ने अटेम्प्ट नहीं किया है वो लोग अटेम्प्ट करिए, बिकॉज वो सारे आपके PYQs हैं। मैं अलग से भी PYQs आप लोगों को कराऊंगी, बट जो अभी भी मैं दे रही हूँ, ठीक है, वो भी आपके PYQ से ही क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो आज का सेशन यहीं पे एंड करते, उम्मीद करती हूँ ये सेशंस आपके लिए यूजफुल रहेंगे, और कल के सेशन में हम लोग 2 का C सेक्शन पूरा कंप्लीट एक साथ करेंगे।
ठीक है। मेरी कोशिश रहेगी 2 का सी और डी सेक्शन जो है वो एक साथ मर्ज कर दूँ, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कुछ वहाँ पे पढ़ने वाला नहीं है। तो जैसे आप लोग का कल यूनिट 2 पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके अलावा अगर आप लोग कोई यूनिट सजेस्ट करना चाह रहे हो यूनिट 2 के बाद, देखो हम लोगों ने कौन कौन सी यूनिट को कवर कर लिया है ये चीज़ देख लो। यूनिट 1 कवर कर लिया है ना। यूनिट 2 आई थिंक मैं कोशिश करूँगी, पूरी कोशिश मेरी रहेगी कल कवर हो जाए यूनिट 2, ठीक है। यूनिट 6 का हम लोगों ने सी सेक्शन अभी नहीं किया है, मतलब उसका स्टैटिस्टिक पार्ट मैं थोड़ा सा, मैंने इसका कंटेंट तो प्रिपेयर कर लिया बट मैं इसको रिकॉर्ड नहीं कर पाई, ठीक है, तो मुझे रिकॉर्ड करना है। तो यूनिट 6 का जो सी सेक्शन है वो धीरे धीरे आपका चलता रहेगा क्योंकि वो आपका न्यूमेरिकल वाला है, ठीक है। यूनिट 7 भी मैंने पूरा डिटेल में आप लोगों को करा रखा हुआ है, तो जिन लोगों ने भी उन वीडियोस को नहीं देखा वो जाके उनको देख लें। उसके अलावा यूनिट 5 भी मैंने करा रखा है एंड यूनिट 4 भी मैंने करा रखा हुआ है, ठीक है। यूनिट 5 का रिवीजन सेशन आप लोग ज़रूर से ज़रूर देखिएगा, ठीक है। और यूनिट 6 का भी रिवीजन सेशन मैंने डिटेल में करा रखा हुआ है, इसमें तो डिटेल में वैसे भी मैं करा रही हूँ, ठीक है। इसके अलावा अगर आप लोग को यूनिट सजेस्ट करना चाह रहे हो, ठीक है, वैसे तो मैं यूनिट 2 के बाद कोशिश करूँगी कि यूनिट 8 या फिर यूनिट 9 को कवर कराने की कोशिश करूँगी। इसके अलावा अगर आप लोग को यूनिट सजेस्ट करूँगी तो उसे भी पहले मैं कर दूँगी, ठीक है। तो आज का सेशन फिर यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।